राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस भक्ति में आस्था यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे कि महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई तथा किसके द्वारा इस मंत्र को सिद्ध करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली गई। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र भगवान शिव से संबंधित है। इस दिव्य मंत्र को सिद्ध करके मृत्यु को भी परास्त किया जा सकता है। पुराने काल में जिस तरह देवताओं के पास अमृत था, तो दानवों के पास इस मंत्र की शक्ति थी। दानवों के गुरु शुक्राचार्य के द्वारा जब भी यह महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता था, तो दानव पुनः जीवित हो जाते थे। इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। वेदों और पुराणों में महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का वर्णन बखूबी किया गया है। मान्यता है कि इस शक्तिशाली मंत्र का जप करने से व्यक्ति के काल मृत्यु से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बीमारी से जूझ रहे या फिर घायल हो चुके व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। आइए जानते हैं विस्तार से कि कैसे हुई इस अद्भुत मंत्र की रचना और इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा। शिव के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनसे संतान की प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर लिया जाए। यह सोचकर मृकंड ऋषि ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिया। लेकिन भोले बाबा को भी भक्त की भक्ति के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान में तुम्हें हर्ष के साथ साथ दुख भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष की है। ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोलेनाथ इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। तब मार्कंडेय जी ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। मार्कंडेय 12 वर्ष की अवस्था के करीब थे। फिर उन्होंने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र की रचना मार्कंडेय जी ने की। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने तक का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस ही नहीं कर पाए। यमदूतों के खाली हाथ वापस लौटने पर यमराज ने स्वयं जाकर मार्कंडेय को लाने का फैसला किया। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से सारा मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्तों को खींचने का साहस कैसे किया है? महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर यमराज भी थरथर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों के प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। महाकाल का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से अति प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। अब से मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कभी भी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त कर देता है। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है।
और कई असाध्य रोगों, मानसिक वेदनाओं से राहत भी मिलती है। तो दोस्तों, यह थी कथा भगवान महाकाल के दिव्य मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको हमारी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।